Yes, good morning, friends. Our next topic is atomic number and atomic mass. These are the very short topic. Okay, uh, you know very well that in a periodic table, all elements are arranged in the atomic in the way of the atomic number. जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है atomic number is denoted by Z. So number of proton in the nucleus, number of proton in the nucleus of the atom, or it may be number of electron in a neutral atom. किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो ही एटॉमिक नंबर होते हैं, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही एटॉमिक नंबर होते हैं. ये बात आप अच्छी तरह जानते हो. और मास नंबर अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द मास नंबर. मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज मास नंबर. ठीक है. सो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. बहुत छोटा टॉपिक था ये. आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. यू नो वेरी वेल व्हाट आर द आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. आइसोबार्स आर द एटम्स with same mass number but different atomic number. For example, carbon 14 and nitrogen 14. In the both compound, the mass number is same 14 and 14, but the atomic number is different, 6 in carbon, 7 in nitrogen. So what is the same? The atomic number is same, carbon and mass number is same 14 and 14. That means these are different atoms. Second thing, on the other hand, atoms with identical atomic number but different atomic mass are known as isotopes. तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये. इसमें क्या बताया है कि एटॉमिक नंबर तो क्या हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, बट मास नंबर डिफरेंट हो. तो इसके अंदर दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे. जैसा कि ऊपर कार्बन और नाइट्रोजन अलग अलग एटम थे, बट यहाँ पर दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, विच आर नोन एज आइसोटॉप्स. ये देखिए, हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट वन इज प्रोटियम, सेकंड वन इज ड्यूटेरियम, थर्ड वन इज ट्राइटियम. in case of hydrogen 1, in case of ड्यूटेरियम 2, in case of ट्राइटियम 3. ये तीन क्या हो गए, मास नंबर हो गए जो डिफरेंट है. लेकिन नीचे आप इनके देखोगे तो 1 1 1 लिखा हुआ है. सो दीज आर दी एटॉमिक नंबर. क्लियर. तो इनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे. एक और एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन के आइसोटॉप्स लिखे हुए हैं, कार्बन 12 13 और 14. इसके अंदर आप देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आ रहा है, लेकिन कार्बन के जो मास नंबर है वो 12 13 और 14 डिफरेंट है. एक और यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. इनको इसी तरीके से बोलते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. सो इसके अंदर क्या हो रहा है, मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, बट एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं इसके अंदर. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. अब देखिए, ठीक है, यहाँ एक ऑक्सीजन का भी एग्जांपल होता है, जिसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 17 की फॉर्म में हमें मिलता है. ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 17 का फॉर्म मिलता है. तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन. ठीक है, ब्रोमीन के अंदर में क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करने हैं, प्रोटॉन भी कैलकुलेट करने हैं और न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट करने हैं. वो हम किस तरीके से करते हैं, देखो ब्रोमीन जो है उसका मास नंबर दिया हुआ है 80 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 35. ठीक है, जेड की वैल्यू 35 है और ए की वैल्यू कितनी 80 है. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है ये मैंने आपको ऊपर बताया था. तो जेड इक्वल टू 35, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर आ गए 35 आ गए. एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. तो 85 में से हम 35 माइनस करेंगे तो 45 आर न्यूट्रॉन्स. तो तीनों के आंसर हमारे सामने है. 35 तो हो गए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और 45 हो गए इसमें न्यूट्रॉन. ओके. एक सेकंड प्रॉब्लम दी हुई है इसके अंदर, the number of electron, proton and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन इसके अंदर 16 है. व्हाट इज़ द प्रॉपर स्पीसीज, वो स्पीसीज प्रॉपर क्या होगी. अब देखो हमको हिंट कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमको यहाँ पर हिंट, इलेक्ट्रॉन से हमको यहाँ हिंट मिल रहा है. किस तरीके से हिंट मिल रहा है, देखिए आप यहाँ पर, दी एटॉमिक नंबर ऑफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 हो गए, दी एलिमेंट इज सल्फर. इतना तो हमको पता लग गया कि उसके अंदर प्रोटॉन अगर 16 है तो उसका एटॉमिक नंबर 16 होगा, और अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो वो एटम क्या हो गया, सल्फर हो गया.
सेकंड लिखा हुआ है एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों की क्वांटिटी दे रखी है 16 प्लस 16 तो 32 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एलिमेंट सल्फर 32 हो गया। अब हमें इसका एटॉमिक नंबर पता लगाना है, ठीक है। तो आप देखिए एटॉमिक नंबर पता लगाने के लिए हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो वो 18 प्लस 16 है, 18 प्लस 16 तो 2 इसका चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कितना आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। तो इसके ऊपर चार्ज अगर हम देखें तो सल्फर 32/16 और -2, ये -2 क्या शो कर रहा है कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी प्रोटॉन की क्वांटिटी से 2 ज़्यादा होगी। ये देखिए आप ऊपर यहाँ ये बता रखा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर बता रखे हैं 18, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन बता रखे हैं 16, न्यूट्रॉन बता रखे हैं 16। इसका मतलब आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ गया है -2। ओके, इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सल्फर 32 और 16 एंड -2। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। फिजिक्स में लाइट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जेम्स मैक्सवेल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। James Maxwell in 1870 was the first give to a comprehensive explanation about the interaction between charged bodies and the behavior of electrical and magnetic field on microscopic level। किसी भी बॉडी, जो चार्ज बॉडी होती है, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाता हो, और उस पर उसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को उसने मिक्सअप करके उनके रिलेशन को पता लगाया था मैक्सवेल ने। कैसे पता लगाया था देखिए आप, ही suggested that when electrical charge particle move under acceleration, okay, alternating electrical magnetic fields are transmitted, ठीक है। उसमें से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं जब वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी भी स्पीड से, एक्सेलरेट से, तो उसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। इसी को क्या नाम दिया गया बाद में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम दिया गया इसी को, ठीक है ना। दैट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर क्या होती है, वो यहाँ मेंशन किया हुआ ये रहा। ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रोपोगेट इन द परपेंडिकुलर मैनर। देखिए ये ब्लू वाली जो लाइन आ रही है इसके अंदर, दैट ब्लू वाली लाइन इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, रेड वाली लाइट। लाइट जो है वो इस तरीके से यहाँ मूव कर रही है, ऐसे लाइट मूव कर रही है, इस तरीके से लाइट मूव कर रही है, और इस लाइट के दोनों जो फील्ड है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ओके, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से ये 90 डिग्री पर है, दोनों के दोनों इसके फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको आपको ड्रॉ करना है कॉपी के अंदर, ठीक है। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर इसको हम ड्रॉ करें तो दीज आर प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्रेजेंट है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। तो सनलाइट से जो लाइट आती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से ये दोनों फील्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर स्पीड से मूव करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, these components wave the same wavelength, frequency, speed and amplitude, but they vibrate in two mutual perpendicular planes। तो ये दोनों अप एंड डाउन, या फिर हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ये वाइब्रेट करती हुई प्रोपोगेट करती है किस किस डायरेक्शन में, जहाँ इसका प्रोपोगेशन है उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसके अंदर लाइट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी नेचर है ये। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द ऑसिलेशन, the oscillating electrical and magnetic field produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other। ये मैंने आपको बताया, चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, परपेंडिकुलर अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड क्या लिखा हुआ है, अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। ओके, लाइक का साउंड और वाटर, इनको
उसकी ज़रूरत नहीं होती है मीडियम की। सेकंड इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट वेल स्टेबलाइज दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफरेंट फॉर्म वन अनदर इन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी हम डिस्कस करेंगे। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देखो यूनिवर्स में जितनी भी वेव्स होती हैं, चाहे वो एक्स रे हो, गामा रे हो, यूवी लाइट हो, IR इंफ्रारेड लाइट हो, और इसके अलावा रेडियो वेव्स हो, FM हो, जितनी भी लाइट्स होती हैं इस यूनिवर्स में, बोथ लाइट्स आर कलेक्टिवली known as electromagnetic spectrum. If we arrange the electromagnetic spectrum or these waves in the increasing or decreasing order of their wavelength, they are known as electromagnetic spectrum.